हेलो दोस्तों। चलिए आज हम एक प्रेरणादायक कहानी देखते हैं जिसका शीर्षक है भिखारी बना व्यापारी। रेल सफ़र के दौरान एक भिखारी लोगों से भीख मांगता था। एक दिन भिखारी रेल सफ़र में लोगों से भीख मांग रहा था। तभी उसको सूट बूट पहने एक सेठ जी दिखे। भिखारी ने सोचा, चलो आज इनसे भीख मांगते हैं, ये काफ़ी धनवान लगते हैं, मुझे अच्छे भीख दे सकते हैं। भिखारी उस सेठ जी के पास भीख लेने पहुंचे। तब सेठ जी ने भिखारी से कहा, तुम लोगों से हमेशा कुछ मांगते हो, हमेशा लोगों से मांगते हो कि कुछ देते भी हो। तब भिखारी ने कहा कि मैं तो भिखारी हूँ, दूसरों को क्या दे सकता हूँ। तभी सेठ जी ने कहा कि तुम दूसरों को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें भी दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यह बात कह के सेठ अपने स्थान पहुंच गए और रेलवे स्टेशन पर उतर गए। और सेठ जी द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गया। दिन रात सेठ जी द्वारा कही गई बात पर चिंतन मनन करते रहा। तभी उसने यह ठान लिया कि अब मैं भीख के बदले लोगों को तो कुछ दूंगा। लेकिन उसके मन में सवाल उठा, मैं तो एक भिखारी हूँ जो दूसरे से मांगता हूँ, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। अब यह बात उन्हें सताने लगी। सोचते सोचते पूरे एक दिन बीत गया। तभी एक दिन रेलवे स्टेशन पर भिखारी बैठा हुआ था। तभी उसको अचानक से आसपास खिले हुए फूल दिख गया। भिखारी ने सोचा, चलो क्यों ना मैं लोगों जब मुझे भीख देंगे उसके बदले मैं क्यों ना उसे मैं फूल दे दूँ। भिखारी को अपना यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब लोग जब मुझे भीख देंगे तो उसके बदले मैं उनको फूल दूंगा। भिखारी आसपास जितने भी फूल खिले हुए थे फूलों को तोड़ लाए और जब उसे कोई भीख देता तब उसे भीख के बदले फूल देता। यह कार्य निरंतर रोजाना चलते रहा। रोज फूल तोड़ कर लाता, भीख मांगने जाता और भीख के बदले लोगों को फूल देता। जब तक उसके पास फूल रहता तब तक उसे काफ़ी भीख मिलता था और जैसे फूल ख़त्म हो जाते थे भीख भी मिलना बंद हो जाता था। एक दिन पुनः भिखारी रेल सफ़र में भीख मांग रहा था। तभी उसे वही सेठ जी मिले। उस सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी आप मुझे भीख दीजिए, आपको कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ है। तभी सेठ जी कुछ पैसे निकालते हैं और भिखारी को देते हैं। भिखारी सेठ जी को फूल देते हैं। सेठ जी बड़ा प्रसन्न होता है और बोलते हैं, वाह क्या बात है, आज तो तुम मेरे तरह व्यापारी बन गए हो। और सेठ जी का स्टेशन आता है, वहाँ पर उतर जाते हैं। फिर इस बार सेठ जी द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर आता है और वह सोचने लगता है कि अब तो मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन गया हूँ। उसके चेहरे प्रसन्न मुख, चेहरा शांत, और वह तुरंत ट्रेन से उतरते हैं और खुली आसमान में जाता है और आकाश की ओर देखकर जोर से बोलता है, अब मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन गया हूँ। आसपास लोग जब उस भिखारी को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये भिखारी तो पागल हो गया है। फिर सुबह भिखारी भीख मांगने नहीं आता है। उस स्टेशन पर भिखारी उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। एक साल बाद एक दिन पुनः रेल सफ़र में दो सूट बूट पहने व्यक्ति मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं
शायद हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। तभी भिखारी बोलता है कि सेठ जी नहीं, हम पहली बार नहीं, आप याद कीजिए, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब सेठ जी बोलते हैं, 2 बार हम कब मिले थे? तब भिखारी बताता है, सेठ जी आप याद कीजिए, पहली बार जब मैं भीख मांग रहा था तब आपने मुझे बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं दूसरी बार मिला आपसे तब आपने मुझे बताया कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ, और आज मैं एक फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और इसी कामकाज से मैं दूसरे शहर में जाता हूँ। दोस्तों, प्रकृति का यह नियम है कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। यह सत्य है और इसको उस भिखारी ने समझा और समझ लिया, तो आज वह भिखारी से व्यापारी बन गया। दोस्तों, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने स्वयं को जानने पर सबसे बड़ा जोर दिया है। देखिए दोस्तों, आज हमने देखा कि एक भिखारी सोच रहा था कि मैं भिखारी हूँ, तो वह भिखारी ही रहा। जब उसने सोचा कि मैं एक व्यापारी हूँ तो वह व्यापारी बन गया। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप स्वयं को जान ले कि हम भगवान का अंश है, तो इसके बाद जानने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। थैंक यू दोस्तों।